हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं फ़िलहाल स्टडी करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और मैं एक छोटी सी लाइन आप लोग के लिए कहना चाहूँगी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होता, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। कोशिश करते रहिए, जितना भी समय आपके पास मिल रहा है बस करिए। ये नहीं कि मेरे पास आधा घंटा मिला तो मैं क्या करूँगी और मुझे आज टाइम ही नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। कुछ मैसेज ऐसे आए थे तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि आप ये मत देखिए कि वो आदमी 10 घंटा पढ़ रहा है, मैं 1 घंटा पढ़ रही हूँ, क्या होगा। आप ये देखिए कि आप 1 घंटा में क्या पढ़ रहे हो, कितना कुछ कवर कर पा रहे हो। अगर आप 10 घंटा पढ़ लोगे तो कितना कुछ कवर करोगे। ये थिंकिंग के साथ अपने आगे बढ़िए और हमेशा ये मत सोचिए कि मैं कम समय मिल रहा है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ होगा, बस आप अपने जो टारगेट है उसे सही दिशा पर ले जाइए और अच्छी तरह से स्टडी करिए। हम हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा कम समय मिलता ही है, बट समय को निकालना पड़ता है। समय का अगर हम ये करके बैठे रहें कि हमें से टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, घर के लिए, काम के लिए। जैसे हम सारी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं तो खुद के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, अब कर लेते हैं पढ़ाई की बातें। तो आज मैंने झारखंड जीके में दो तीन टॉपिक को कवर किया है। और झारखंड जीके में कुछ कुछ टॉपिक लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं। बट अब झारखंड जीके की तरफ से और करेंट अफेयर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिएगा। जैसे भी हो रहा है आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है खेल खिलाड़ी, तो उसे ज़रूर करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन खेल खिलाड़ी से आया हुआ था और यहाँ पर यह पेपर 3 का क्वेश्चन है जो कि 28 जनवरी को दिया गया था। तो वही पेपर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो कि खेल खिलाड़ी से ही आया हुआ था। तो फिलहाल मैं इसी को आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, किसी ने मुझसे कहा था कि उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था 28 जनवरी को, तो क्या आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये देखिए और अच्छी तरह से देख के प्रिपरेशन करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ख़राब नहीं था। बट आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा है तो क्वेश्चन ख़राब नहीं, अगर आपका प्रिपरेशन लो है तो कोई भी क्वेश्चन ख़राब होता है, चाहे किसी के लिए भी हो। तो बस अपनी स्टडी को इस तरह से मजबूत बनाइए कि हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगे और बस पढ़िए। जब अभी समय है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आ गया तो आप क्या करिएगा। ये टारगेट रखिए कि जुलाई चल रहा है तो जुलाई में जितना भी कुछ है मेरा जुलाई मंथ में कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अगस्त मंथ जो आएगा उसमें मैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह, रिवीजन वगैरह जो भी हो उसमें कर सकूं। तो एक मंथ है आपके पास और एक मंथ में अगर आप कछुआ का चाल भी चलेंगे ना तो आराम से कवर कर लेंगे। बट आपको पर डे करना होगा और पर डे करने के साथ साथ आपको अपनी स्टडी पे फोकस इसलिए करना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी गलत दिशा पर तो नहीं जा रहे, इसका भी ध्यान रखना होगा। झारखंड जीके का देखिए, मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया था और आज है लोक नाटक और वाद्य यंत्र। मैंने आपको शेयर किया था कि मैं क्या और लोहर तक का क्या ज़िला में पढ़ रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये देख सक रहे हैं आप, इसको देखिए। और जैसे ही आप झारखंड जीके का बुक खोलेंगे ना तो पीछे में दिया हुआ रहता है, तो इसे ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर का है, तो इसे भी कवर करते हुए चलिएगा। पर डे एक एक टॉपिक को लीजिए, उसे पढ़िए और रिवीजन करते हुए चलिए। और जो आज अगर इसे पढ़े हैं ना तो कल अगर दूसरा चैप्टर उठाएंगे तो फिर इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते हुए चले जाइए, अपने आप कवर होता हुआ चला जाएगा। इस तरह करके आप चाहेंगे तो इसे कवर कर सकते हैं आराम से। ये तो लोग नाटक जो था फैंस, ये तो उतना नहीं था, मगर बाघ यंत्र बहुत लंबा चैप्टर था तो मैंने उसे पढ़ा। और कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो कि बुक पुराना हो गया तो नहीं दिया हुआ था, फिर मैंने मोबाइल के हेल्प से मदद ली और इसके इसको देखा और जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसे नोट करके रख ली हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और इसी तरह से मैं अपनी स्टडी को करती हूँ। और कोई टाइम टेबल पूछ रहे थे तो मैं सुबह में उठ जाती हूँ 4 बजे और 4 से 5 बजे तक मैं अपनी स्टडी को करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल खुल चुका है इसलिए।
तो फिर और 5 बजे से लेकर मैं उन लोग की तैयारी के लिए लग जाती हूँ, उन लोगों का मतलब उन लोग को स्कूल भेजने के लिए। उसके बाद फिर मैं घर का काम में लग जाती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। फिर 1 घंटा मैं करेंट अफेयर पढ़ के उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ, और फिर 11 बजे मैं सारा काम को समेट के अपनी स्टडी के लिए आती हूँ, और 11 से 1 आराम से मैं पढ़ लेती हूँ 2 घंटा। उसके बाद फिर मैं दोपहर के समय 3 से 5 पढ़ लेती हूँ। फिर नाइट में इस तरह करके मैं अपना टाइम को बना के फिर 9 से 10 या फिर 9 से 11, फिर 8 से 10, इस तरह करके अपने टाइम को सेट करके मैं अपनी स्टडी को कर लेती हूँ। आपके पास जैसे भी टाइम मिलता है आप वैसे करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के टाइम के अनुसार चलिएगा। आपके पास जिस जिस समय जब टाइम मिलता है उस समय करिए। स्टडी करने से मतलब है चाहे आप जैसे भी करिए, जिस भी टाइम से करिए, टाइम से कोई मतलब नहीं, बस आपको पढ़ाई करना है, जैसे भी करना है, बस सिलेबस कंप्लीट करना और अपना एक जॉब लेना, इस तरह से पढ़ाई करना है। करंट अफेयर को भी आप लोग देखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, उसे एकदम से स्किप मत कर दीजिएगा कि जब एग्ज़ाम आएगा 10 दिन बाकी रहेगा तो फिर मैं करंट अफेयर कहीं से देख लूँगा, इस तरह मत करिएगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर में, इसलिए आप लोग उसको भी ध्यान देते हुए चलिएगा। और झारखंड का करंट अफेयर तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, उसका भी शुरुआत करूँगी, तो जैसे ही शुरुआत करूँगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसे। और मैं सोच रही हूँ कि करंट अफेयर के लिए किस पीटी का बुक ले लूँगी ताकि मुझे हेल्प हो जाएगा, लिखना वगैरह नहीं पड़ेगा, तो कम समय मिलेगा मुझे, तो मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकूँगी। तो फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ इतना, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।